हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दोस्तों रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से कुछ प्रश्न दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे रीजनिंग का दोस्तों पार्ट 35 है। इससे पहले भी मैं दोस्तों 35 वीडियो बना चुका हूँ जो कि रीजनिंग के तहत दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार सभी गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों पूछे जाते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके रेलवे, जीडी, आर्मी, एसएससी, एमटीएस, बैंक, सीजीएल मतलब आपकी एसएचएल इन जैसी जॉबों में दोस्तों हमारे रीजनिंग के तहत दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिए। आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो और वीडियो को लाइक किए बिना दोस्तों चले जाते हो। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के इस सामने इस प्रकार आता है कि एक सीरीज़ दे दी जाती है। ऐसा कोई क्वेश्चन भी जरूर देखने को मिलता है, आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कि एक सीरीज़ देती है और इस सीरीज़ में दोस्तों कंटिन्यू कुछ काम हो रहा होता है, मतलब कुछ जुड़ रहा होता है, कुछ घट रहा होता है इस तरीके से, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए 17 और 19 के बीच में आपका क्या प्लस हुआ दोस्तों, 2 मेरा प्लस हुआ। अब देखो 19 और 22 के बीच में क्या प्लस हो गया दोस्तों, क्या प्लस हुआ यहाँ पर 3 प्लस हो गया। ठीक है, 3 प्लस हुआ। फिर 22 के और इन दोनों के बीच में आपका 2 प्लस हुआ। ठीक है, अब 24 के और 27 के बीच में आपका फिर 3 प्लस हुआ। अब यहाँ 27 के जिसके 2 3 का चल रहा है, तो अब क्या प्लस होगा दोस्तों, 2 ही प्लस होगा। इसका मतलब 27 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो 29 मेरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 29 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके की सीरीज आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो 29 इसका इजीली आंसर आ जाएगा। किस प्रकार, पहले +2 जुड़ा, फिर आपका +3 जुड़ा दोस्तों, +3 जुड़ा, फिर आपका +2 जुड़ा, फिर आपका +3, और उसके बाद 27 में फिर आप +2 जोड़ दोगे तो +2 जोड़ने के बाद हमारा जो कि 29 ठीक है आ जाएगा इजीली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आए तो आसानी पूर्वक आप इसी प्रकार कर सकते हो। चलिए एक और इसी तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप इन दो को मत देखो, बीच वाले को, क्योंकि यहाँ पर बीच का छोटा है फिर बड़ा है, फिर उसके बाद फिर बीच का छोटा है फिर बड़ा है। तो ये बीच, इसका मतलब कि ये बड़े बड़े में कुछ घट रहा है या फिर जुड़ रहा है, और ये छोटे छोटे में यहाँ पर से यहाँ पर ये जा रहा है, एक बाई एक छोड़ छोड़ के। ठीक है, तो आप देखोगे 22 से ये 26 हो गया, मतलब 4 आपका वो 4 आपका इसमें ऐड हो गया, फिर यहाँ 30 हो गया, फिर 4 आपका ऐड हो गया। तो यहाँ 4 फिर 8 का ऐड हुआ, फिर 4, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 4 से 8 हुआ, मतलब 4 आपका ऐड हुआ, और 4 8 से 12 हुआ, 4 फिर ऐड हुआ, 12 से 16 हो गया, तो यहाँ पर 4 फिर ऐड हो गया। अब 16 से जब आपका यहाँ पर 4 इसमें ऐड होगा, 16 में प्लस आप 4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, मेरा 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस देखने में ऐसा थोड़ा अजीब लग जाते हैं, जैसे आपके सामने इतनी बड़ी सीरीज़ दे दी, पर ये बहुत ही सरल होते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी आपका ऑप्शन आएगा, जिसमें इस पर 20 आने वाला आ गया है। ठीक है, सिर्फ 4 में 8 जुड़ा, 4 हो गया, फिर 4 में 8 में 4 जोड़ा, फिर 12 हो गया, फिर 4 जोड़ा 16 हो गया, फिर 4 जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हो। देखिए एक इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, जिसमें कि प्रथम जो हमारा दिया होता है, इन दोनों का कुछ ऐसा संबंध होता है आपस में। तो इसी प्रकार हमें बताना होता है कि आपका जो इस प्रकार का संबंध है इन दोनों में, इसी प्रकार यहाँ पर आपका इन दोनों में संबंध होकर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या चीज़ आने वाली है। कभी कभी क्वेश्चन में बहुत सरल चीज़ें देता है, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं किया, 15 में 22 लाने के लिए कितना जोड़ा जाए कि 22 आ जाए। ठीक है, तो आप देखोगे 15 में अगर हम 7 जोड़े तो 15 और 7 आपका 22 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 19 में भी 7 जोड़ दीजिए, 19 में 7 जोड़ूंगा तो दोस्तों मेरा 26 आ जाएगा। जो कि मज़े की बात यह है, आपका ऑप्शंस में भी है। ठीक है, ऑप्शन में भी होना चाहिए कि जोड़ने के बाद वो नंबर। तो आपका इस प्रकार अगर कोई नंबर आता है जोड़ने के बाद ठीक बराबर, जैसे इसमें 7 जोड़ा 22 आ गया, फिर इसमें 7 जोड़ूंगा तो मेरा 26 आ रहा है, जो कि मेरा ऑप्शन में भी है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी 26 एकदम राइट हो जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन भी इंटरेस्ट भरे मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इंटरेस्ट भरा क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे देखने के लिए आपको। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोग के सामने है तो इन तीनों में आपको क्या करना होता है, जो कि 9 आ जाए। ठीक है, दिमाग लगाना होता है। अब देखिए 2 7 है, कुछ भी कर लो आप, 10 आ गए आ जाएगा, दोनों गुणा कर दो, कुछ नहीं। पर मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूँ, किन दोनों को, 5 को और 6 को, 6 और 5 मेरा 11 हो गया, और 11 में से 2 घटा दूँ तो मेरा 9 आ जाएगा। ठीक है, मेरा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 4 को जोड़ दूँ तो मेरा 12 हो गया, 12 में से मैं अगर 3 घटा देता हूँ तो 3 घटाने के बाद मेरा 9 यहाँ पर आ रहा है इजीली। ठीक है, तो अब देखिए आपको इसका आंसर डायरेक्ट 9 ही नहीं लिखना है क्वेश्चन मार्क में, कभी आप सोचोगे यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। अब देखिए इस प्रकार इन दोनों को जोड़ोगे, 7 और 6 को जोड़ोगे तो 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया,
और 13 में आपका 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे आपकी समझ में कितने लोगों की आया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम का ये प्रश्न होता है। जैसे आप लोगों के सामने मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ईमानदारी, चतुराई और रुचि। ठीक है, इनका आपको बताना है कि वेन डायग्राम आपका किस प्रकार बनने वाला है। तो देखिए, ईमानदारी अपना अलग होती है, अलग जगह है, और चतुराई अलग जगह है, और रुचि आपकी अलग जगह है। तो इसका मतलब तीनों आपके ये अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग तीनों है। तो इसका मतलब जो इसका डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, तीनों को अलग अलग। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्यों, क्योंकि ईमानदारी का अपना अलग है, और चतुराई अलग है, और रुचि अलग ही वर्ड है। ठीक है, तीनों अलग अलग वर्ड है, इनका एक दूसरे से किसी से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी, कोडिंग वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किसी ना किसी जॉब पेपर में, जैसे कि आप कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, ये आपको देखने को बहुत मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसको क्या करना है दोस्तों, आपको ये बताना है जिस प्रकार इसको ये लिखा गया है, इसको आपको ये लिखा गया है, तो इस प्रकार ये कर, जैसे यहाँ पर के आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, के का सबको 8 लिखा जा रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि जिसको जो जगह पर है, जिस जगह पर है उसका नंबर वही है। तो मैं यहाँ देखूंगा दोस्तों, एच मेरा दिया हुआ है। ठीक है, पर इनमें मेरा एच नहीं है, तो मुझे एच का भी नहीं पता क्या है। पर डी का मुझे पता है, डी यहाँ दूसरे नंबर पे है। तो आप देखोगे डी यहाँ पहले नंबर पे है, और इधर पहले नंबर पे एक दिया हुआ है। तो इसका मतलब एक वर्ड छोड़ के दूसरे नंबर पे आपका एक आने वाला है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका एक आने वाला है। कितने नंबर पे, आपका दूसरे नंबर पे। तो देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, पर यहाँ पर आपका ए है। किस ऑप्शन में एक है, इस ऑप्शन में एक है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस प्रकार और आगे का वर्ड देख लीजिए कि इसका आपको पता है, ई का भी आपको नहीं पता, पर जी का मुझे पता है। जी का 4 है दोस्तों, जी का 4 है, जो पीछे से दूसरे नंबर पे ही है। तो पीछे से आप देखोगे दूसरे नंबर पे 4 आपका इसी वर्ल्ड में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी पूर्वक आप इनमें दिमाग लगा सकते हो कोडिंग भाषा में, कि किस वर्ड को क्या कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्ड क्वेश्चन को इसी प्रकार आप करोगे। अगर एच का मुझे नहीं पता, मुझे डी का पता है, तो डी मेरा दूसरे यहाँ पर देखिए पहले नंबर इस पे है, पहले नंबर पे है, तो एक है। तो एक मतलब आपका यहाँ पर डी दूसरे नंबर पे दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपका एक। ठीक है, बी ऑप्शन बी में, अगर एक इनमें से किसी ऑप्शन में होता तो फिर हम दूसरा वर्ड देखते, जो कि आपका जी है। जी आपका 4 देखेंगे, तो 4 यहाँ पर दूसरे नंबर में, पर 4 इसमें भी दूसरे नंबर पे है। तो इसलिए इसका मतलब, पर इसका जो डी है दोस्तों पहले नंबर में एक नहीं है, इसका 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, और ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कि ये क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से लिया है मैंने। वेन डायग्राम के क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ कबूतर क्या है दोस्तों, पक्षियाँ होते हैं, सारे कबूतर पक्षी होते हैं। तो इस प्रकार का आप कबूतर का अंदर बन जाएगा, और पक्षियों का बाहर। कुत्ते तो अलग होते हैं ना, वो तो जानवर होते हैं। ठीक है, तो उसका अलग बन जाएगा, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर एक में है। ठीक है, तो और एक किस ऑप्शन में है, आपका ए में है। ठीक है, तो आपका ए वाला एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूर बात नहीं है। तो देखिए पुलिस, चोर, अपराधी, इसका भी सेम वही जैसा भी मैंने बताया। देखिए पुलिस तो अलग हुई, पर दोस्तों चोर जो होते हैं, वो सारे चोर अपराधी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आपके गोले बन जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, कितना हैवी क्वेश्चन देखने को लगता है कि भाई बहुत ही हैवी। यहाँ मैं देखूंगा तो 9 में 3 गुना करो दोस्तों, तो 9 एक 27, और 27 और +1 मेरा 28 दोस्तों हो जाता है। ठीक है, 27 में एक जोड़ो तो मेरा 28 दोस्तों आ जाता है यहाँ पर। इसी प्रकार 28 का 3 गुना करो भाई, 28 का 3 गुना करेंगे तो 28 दिया। 28 को आप 3 से गुणा कर लीजिए, इजी। तो 8 के 8, 8 2 16, 8 या 24 का 4 हासिल आपका 2, और 3 कम 3 3 6, 7 और 1 8। ठीक है, तो आपका 8, अब कितना प्लस होगा, +2 होगा, तब मेरा 86 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से गुणा हो रहा है, और एक में एक बार जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गए, फिर 3 जोड़ा जाएगा, फिर 4 जोड़ा जाएगा, 5 जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो आएगा वो 3 से गुणा करके +5 करके आएगा। ठीक है, 3 से गुणा करके प्लस 5 करके आएगा। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों, 787 ये आपका है ही, और गुणा आपका 3 से होगा, फिर उसका 5 इसको ऐड करेंगे। देखिए आज ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे वाली सिर्फ गुणा कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 का आपका एक आ गया। ठीक है, 7 या 21 का आपका एक आ गया, तो यह हासिल 2 का 2 ऊपर चला गया, है ना। और 8 के 8, 8 2 16, 8 या 24, 25 और 26। ठीक है, इतना लिख लेता हूँ मैं, 26 61 61 लेता हूँ। 61 में अब 5 जोड़ूंगा जब,
जब मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 66 हो जाएगा। इसका मतलब आखिरी में जो डिजिट है वो मेरी 66 होनी चाहिए। तो शॉर्टकट चलना है, ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं चलना, सीधे सीधे शॉर्टकट करके आंसर निकालना। तो पीछे की 2 डिजिट की गुणा कर लूँगा खाली, और उसके बाद जो मेरे आएगा उसमें 5 जोड़ लूँगा। तो पीछे की 2 डिजिट मुझे मिल गई, तो छुट्टी, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। आप पूरा गुणा करोगे तो भी 2366 ही आएगा, और मतलब 23 इसमें आ जाएगा, जो भी आएगा पाएगा 23 आएगा। 23 में 5 जोड़ोगे 66 आएगा। तो बस सीधे सीधा आंसर निकाल देना है, शॉर्ट तरीका आजमाना है, ठीक है। जैसे ही आपको इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिन्हों को बदलने वाला जो क्वेश्चन होता है, ये चिन्हों को बदलने वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समीकरण को बराबर हो जाए ऐसे चिन्ह बदल देने। देखिए सबसे पहले यहाँ इस चीज़ पर फोकस करना है, डिवाइड क्या अपनी सही जगह पर है। देखिए डिवाइड यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, 2/6 लिखा हुआ है। अगर इसको मैं काटूंगा, बाइक दूंगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट तो यहाँ पर है नहीं, पॉइंट तो है नहीं, तो इसका मतलब कि डिवाइड आपकी गलत जगह पर है। डिवाइड गलत जगह पर है, तो डिवाइड कहाँ होना चाहिए आपका? देखिए या तो यहाँ होना चाहिए माइनस की जगह पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस की जगह अगर डिवाइड होगा तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो पर माइनस और प्लस गुणा तो इसमें है ही नहीं। पर अगर यहाँ पर आप देखो 24 और 4 है, तो मतलब माइनस का ऑप्शन और गुणा, इन दोनों को डिवाइड और माइनस का ऑप्शन तो इनमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको देखोगे अगला ऑप्शन यहाँ पर गुणा का है, ठीक है। 28 और 4 के बीच में गुणा का ऑप्शन है, और गुणा को 4 से डिवाइड करो 28 को, तो देखोगे आप पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 छक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 की 7 चौक 28, ठीक है। तो 7 से पूरी बार कट रहा है 4। तो आप इसको देखोगे पूरी कट रहा है, तो गुणा का और भाग का इसका मतलब आपस में चेंजिंग होगी। तो गुणा और भाग आपका किस में? ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। दोस्तों अगली वीडियो में और लेके आऊँगा ऐसे इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने मेरा दोस्तों रीजनिंग का पार्ट, पहले वाले पार्ट नहीं देखे दोस्तों, तो ये देख लीजिए। 25वां पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्ट भरे मैं लाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। और हमारी ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक किए बिना दोस्तों मत जाना।